हाय गाइस, मेरा नाम कल्पित वीरवाल है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप जेईई 2025 एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हो और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जो बेस्ट पॉसिबल ब्रांच, बेस्ट पॉसिबल आईआईटी है, वहां तक कैसे आप पहुंच सकते हो। पूरा डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। मैंने खुद अपनी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस से की है आईआईटी बॉम्बे से। मैं ऑल इंडिया रैंक 1 था 2017 में। आप देख सकते हैं सर्च करके, जेईई मेन एग्जाम जो होता है उसमें मेरे फुल मार्क्स स्कोर हुए थे एंड आई एम द ओनली पर्सन टिल नाउ टू स्कोर दैट मच मार्क्स। ठीक है, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है, काफी सालों से मैं बच्चों को गाइड भी कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे। अगर आपको मुझसे मेरी टीम से पढ़ना है तो हमारा पूरा जेईई 2025 के लिए कोर्स भी चलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कोर्स पे आपको 30 जून तक बहुत ही प्यारा एक डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, इट्स एट ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। तो अगर आपको लेना हो आप उसको ले सकते हो, और बातें उसके बारे में लास्ट में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 25 प्रिपरेशन में किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक आपके 1, 2, 3 महीने शायद बीत चुके हैं जेईई प्रेप करते हुए और आपको एक फ्लेवर लगभग मिल गई होगी। तो हमें 3 या 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज आपको जो करनी पड़ेगी वो है ट्रस्ट इन कोचिंग। देखिए, जो भी बच्चे जेईई में टॉप करते हैं ना, वो सभी बच्चे आप देखिएगा कि किसी अच्छे कोचिंग सिस्टम में पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, मैंने खुद अपनी पढ़ाई एक बहुत ही अच्छी कोचिंग से की थी जो नेशनल लेवल पर मौजूद थी। ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई अपने होम टाउन से ही की थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोटा जाओ तो ही आप अच्छा कर सकते हो, आप उसके बिना भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी कोचिंग में एनरोल हुई किसी अच्छी में, क्योंकि कोचिंग में सिस्टम मिलता है। ठीक है, आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी से भी देखो एग्जाम निकाल सकते हो, उसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ऑफलाइन कोचिंग का तरीका है, उससे बेटर कुछ है नहीं, क्योंकि आपके आसपास बच्चों का माहौल होता है, टीचर्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है आपके चारों जो आपको इंस्पायर भी करते हैं और आपको मोटिवेट भी करता है नंबर लाने के लिए, और आपकी लर्निंग भी बेटर होती है। ठीक है, तो आप प्लीज किसी प्रकार के ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में ना पड़े, बुक्स के चक्कर में ना पड़े। आपको जाना है कोचिंग में, वहां एनरोल होना है और उसमें पूरा ट्रस्ट करना है। आप अगर एक अच्छे कोचिंग में जाते हो तो आपको जो मॉड्यूल मिलता है उसको भी अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे, आपको जो बुकलेट्स दी जाती है, जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जाते हैं, जो लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, जो नोट्स बनवाए जाते हैं, अगर आप उनको भी बहुत अच्छे से करेंगे, आप ऑल इंडिया जो रैंक चाहे ला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। केवल अच्छी कोचिंग का मटेरियल भी कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर 99.99% एस्पिरेंट्स। ठीक है, मैंने कई सारी एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, लेकिन वो मेरे पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए या मुझे ऐसी कोई चीज जानने की इच्छा थी उसके लिए ज्यादा थी। वो जेईई के लिए रिलेवेंट इतनी ज्यादा नहीं थी। मेरी ज्यादातर केमिस्ट्री और मैथ्स की प्रिपरेशन केवल मेरी कोचिंग के मॉड्यूल से ही हुई थी, और जेईई मेन के अंदर मैं दोनों में फुल मार्क्स लाया था, और जेईई एडवांस में भी मेरे 118 नंबर आए थे, 120 में से शायद मैथ्स में, और केमिस्ट्री में भी 100+ ऐसे ही कुछ थे। तो ये सब मैंने प्योरली अपने कोचिंग मटेरियल के दम पे किया था। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको इधर उधर भागने की, अपनी कोचिंग में विश्वास करेंगे, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, कोचिंग का मटेरियल ओनली सफिशिएंट है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो देखिए, एक और प्रॉब्लम जो कई जेईई एस्पिरेंट्स की होती है ना, वो ये है कि यार वो अपना क्लास 10th का एटीट्यूड 11th में कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। देखिए, क्लास 10 में आपके पास 50 काम और होते थे और आप करके भी 90% ला सकते थे बोर्ड एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जमाना चेंज है, अब आप जेईई प्रेप कर रहे हैं, अब आप एक जेईई एस्पिरेंट है। जेईई एक बहुत डिफिकल्ट चीज है लाइफ में अचीव करना, एक लाइफ अचीवमेंट है जेईई क्लियर करना। आपको पता है, ये कई लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन भर में ये रिग्रेट रह जाता है हल्का फुल्का कि अरे यार आईआईटी क्रैक किया। ठीक है, एक अलग रेस्पेक्ट है आईआईटीएंस की इंडिया में। तो अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं ना, इट कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ। मतलब आप जब आईआईटी वगैरह में जाएंगे तो वहां का जब आप इन्वायरमेंट देखेंगे, जिस प्रकार के बच्चे वहां पे, जिस प्रकार की ट्रेनिंग आपकी होगी, जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बोथ फ्रॉम अ जॉब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो आपको अपॉर्चुनिटी आईआईटी में मिलेगी वो कहीं और नहीं मिल सकती है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चीज पाने के लिए लाखों बच्चे फाइट कर रहे हैं। ओके, एंड यू हैव टू बिकम वन आउट ऑफ दीज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ किड्स। ओके, आईआईटी में सिलेक्शन का रेशियो 1% से भी कम है। ठीक है, तो आपको उस लेवल की डेडिकेशन भी रखनी पड़ेगी कि आप उस 1% में आते हो, राइट। सो आपको डिसिप्लिन डेवलप करने की जरूरत है। आपका उठने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, सोने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, कब होमवर्क करना है,
कब दोस्त बुला रहे हैं आपको मना करना आना चाहिए उनको, कोई भी एक्स्ट्रा शो या मूवी आ गई, ठीक है एक आध देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदत नहीं बनानी है, उन चीजों को मना करना हमें आना चाहिए। वो डिसिप्लिन, वो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों बच्चों से फाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अगर आप एक आध क्राइटेरिया में भी स्लिप हो गए ना, तो और बहुत सारे बच्चे जो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप इस कंपटीशन में कूदें, या तो कूदो मत, और कूदे हो तो अपना पूरा बेस्ट दो, अपना पूरा डिसिप्लिन दो। एंड सेकंड है कंसिस्टेंसी। मुझे याद है मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी हमारी क्लास में। वो ये बोली थी कि आईआईटी में रैंक क्या आएगी वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सिलेक्शन उस बच्चे का अवश्य हो जाएगा जो 2 साल तक फाइट करता रहा। ठीक है, भले ही वो कोई भी इंटेलिजेंस लेवल रखता हो, भले ही वो 10th में कितना भी पीछे हो, अगर वो पूरे 2 साल लगातार लगा रहा, मतलब कोचिंग क्लासेस वो डेली गया, जो भी होमवर्क दिया वो उसने डेली किया, जो भी उसकी टेस्ट सीरीज थी वो उसने डेली अटेम्प्ट की, जो भी क्वेश्चन नहीं होते थे वो सब उसने डाउट क्लियर किए, ये सब चीजें अगर वो लगातार 2 साल 11th प्लस 12th करता रहा, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, रैंक कौन सी आएगी वो आगे डिटरमाइन होगी, उसके लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन सिलेक्शन एक बार आपका, जो हम आईआईटी का टैग चाहते हैं ना, आईआईटीएन बनना, वो आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड चीज जो मैं कहूंगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, किस चीज की, प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो देखिए आईआईटी इन दी एंड एक एग्जाम है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें शायद उतनी ना पूछी जाए। ठीक है, कई बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छे होते हैं, उनको समझ में हर चीज आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। और अगर क्वेश्चन चलो हो भी रहे हैं, तो जब टेस्ट की बारी आती है तब वो पिछड़ जाते हैं, टेस्ट के दौरान वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनाएं। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। इसका भी बहुत आसान तरीका है, आप जब भी कोचिंग में पढ़ते होंगे तब आपके सर लोग आपको क्वेश्चन वगैरह कराते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स वगैरह कराते हैं, राइट। वो सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए, उन सारे टाइप्स की आपको बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करनी है। हमारा पूरा एम ही ये होना चाहिए कि अगर हमसे इस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो हम उससे 5-10% ऊपर के क्वेश्चंस करें, ये भी हो रहे हैं इससे और ऊपर के करें, ये भी हो रहे हैं इससे और ऊपर के करें। अच्छा, पूरे सब्जेक्ट में हो रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में भी यही चीज रिपीट करनी है, क्योंकि देखिए जेईई एडवांस का जो आजकल लेवल हो गया है ना, आप देखिएगा ऐसा कोई बच्चा इंडिया में आपको नहीं मिलेगा जिसको तीनों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल की महारत है। जेईई एडवांस हर बच्चे को टेस्ट कर लेता है, इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा जेईई एडवांस का, वो भी बहुत अच्छे से टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जेईई के लिए ओवर प्रिपेयर कर सकते हैं, जेईई के लिए कोई ओवर प्रिपरेशन नहीं होती है, आप जितना प्रिपेयर करो उतना कम है। तो आपसे जब भी कोई क्वेश्चंस का लेवल हो रहा है, आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे आपकी कोचिंग की एक्सरसाइज 1 जो सिंपल एक्सरसाइज है वो हो रही है, तो आप हार्ड वाली एक्सरसाइज 2, जैसे हमारी कोचिंग शीट में एक्सरसाइज 2 हार्ड वाली होती थी, आप उसको करें। वो हो रही है, आप जेईई एडवांस के पुराने वाले पेपर 1990s के उठाएं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते थे, आप उनको करें। वो भी हो रहे हैं तो आप बुक्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में आई रोडो एक बुक होती है, वो आप कर सकते हैं। मैथ्स में एक आती है ए दास गुप्ता, प्रॉब्लम प्लस फॉर आईआईटी मैथमेटिक्स बाय ए दास गुप्ता नाम है बुक का, वो आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जेडीली एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बुक है, सोलोमोन्स नाम करके एक ऑर्गेनिक की बुक है, पी बहादुर नाम करके एक फिजिकल की बुक है, ये सारी बुक्स मैंने सॉल्व की थी। इन बुक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स का केवल यूज करना है कब, जब हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए हो। बुक्स को हमें मेन सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं बनाना है। मेन सोर्स ऑफ लर्निंग क्या रहेगी, हमारी कोचिंग, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए जेईई प्रेप कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। लोग इधर उधर भागते हैं और मेन 3-4 चीजें उन पे फोकस नहीं करते, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। मेन 3-4 चीजें कौन सी है, देखिए आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग पे पूरा ध्यान लगाएंगे, जो दिया जा रहा है सब अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड, कंसिस्टेंसी पूरा रखेंगे, 2 साल तक क्विट नहीं मारेंगे, डेली क्लास जाएंगे, डेली क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आप सॉल्व करेंगे। और डिसिप्लिन अपना पूरा आपको रखना है, जो भी आपका वेकअप का टाइम है, शेड्यूल है, सब कुछ आपका परफेक्ट होना चाहिए। काम हो जाए उसके बाद आप थोड़ी बहुत मस्ती बिल्कुल करें, ब्रेक लीजिए, लेना भी चाहिए, लेकिन आपका काम ही नहीं हुआ है और आप दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, उससे आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड लास्ट, प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपको टेस्ट भी देने चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो दो ही, लेकिन साथ में टेस्ट वगैरह भी आपको देने हैं। अगर आपको इन सब में और हेल्प चाहिए तो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स चलता है जेईई 2025 प्रेप के लिए, जिसका लिंक आपको अकेडबूस्ट की ऐप या वेबसाइट पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप इसको 30 जून तक लीजिएगा।
तब इस पे बहुत ही प्यारा एक डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये काफी कम कॉस्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि यार हमारा भी एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हम प्रिपरेशन को आसान कर पाए एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। उसमें आपका सब कवर हो जाएगा। आपको कोचिंग में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको हमने लेक्चर्स दिए हुए उनसे आप समझ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की, हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस अप टू जेई एडवांस लेवल दिए हुए हैं, जेई मेन से लेकर एडवांस सब कुछ। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है विद सॉल्यूशंस, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू योर कोचिंग, क्योंकि वो पूरी तरह से रिकॉर्डेड डे 1 पे आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट, ठीक है। आप जैसे ही परचेस करेंगे कोर्स, आपने जितनी भी वैलिडिटी ली है तब तक के आपको सारा कंटेंट 11th प्लस 12th सब मिल जाएगा। जो मर्जी पढ़े आप पढ़ सकते हैं अपनी पेस पर, कोई लाइव क्लास में डाउट पाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अपने अनुसार आप पढ़ें, ठीक है। इसके अंदर पूरी 2 ईयर की वैलिडिटी वाला एक प्लान है, टिल JEE 2025 नाम करके, वो वाला लीजिएगा, वो आपका 2025 तक चलेगा, तो आपको भी बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की हो। अगर पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिले। कोई क्वेरी हो, मेरे सोशल हैंडल डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, और कोर्स के लिए ऐप, वेबसाइट सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।